हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आई के एजुकेशन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले दोस्तों हम बता देते हैं आज लेक्चर कौन था है। आज लेक्चर प्यारे साथियों जो है ये 11 है। ये लेक्चर क्या है? 11 है दोस्तों। अब हमारा जो प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर जो है दोस्तों वो ख़त्म होने की एकदम लास्ट पर है दोस्तों। ये 11 लेक्चर है, अभी 2-3 लेक्चर और होंगे तो ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले ज़रूरी है आज के इस टॉपिक में हम आज के इस क्लास में हम किन टॉपिक पर बात करेंगे। तो हम आज देखेंगे लेंस क्या होता है व लेंस के कितने प्रकार होते हैं। प्यारे साथियों क्या देखेंगे? लेंस व लेंस के प्रकार। और जो दूसरा टॉपिक है वो लेंस से संबंधित परिभाषाएं। दोस्तों आज लेंस से संबंधित परिभाषाएं में जितना हो पाएगा उतना हम बता देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं लेंस क्या होता है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि लेंस की डेफिनेशन क्या होती है। प्यारे साथियों लेंस की डेफिनेशन क्या होती है? तो देखिए लेंस क्या है। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस क्या होता है? एक ऐसा पारदर्शी। अब प्यारे साथियों जो पारदर्शी होता है वो हम इस पार से उस पार देख सकते हैं, यानी मतलब जो लेंस होता है हम दोस्तों उसके आर पार देख सकते हैं। लेकिन जो दर्पण होता था प्यारे साथियों उसके एक तरफ क्या होता था? कलई होता था या लाल ऑक्साइड से पेंट किया जाता था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो लेंस है वो लेंस क्या है? पारदर्शी होता है, मतलब हम एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं। तो क्या है? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों, प्यारे साथियों क्या होता है? जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोली तथा एक सम पृष्ठों से क्या होता है? घिरा रहता है, वो क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। अब दोस्तों जो लेंस होता है वो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है। अब दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि लेंस के कितने प्रकार होते हैं, उसी में दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कि लेंस क्या होता है। देखिए यहाँ पर लेंस के प्रकार में देखिएगा, लेंस के प्रकार। अब दोस्तों जो लेंस होते हैं, लेंस दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। क्या है? लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला लेंस क्या है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस दोस्तों जितना बता रहे हैं उतना समझते जाइए, अभी आपको दोस्तों सब समझ में आ जाएगा। उत्तल लेंस क्या होता है प्यारे साथियों? देखिए उत्तल लेंस ये दो अर्धगोलियों के, यानी यहाँ पर देखिए लिखा है दो गोलीय पृष्ठों या एक सम गोलीय पृष्ठों, यानी सम माने क्या होता है? बराबर, और दो गोलीय पृष्ठों को मिला करके दोस्तों ये क्या बनाया जाता है? एक लेंस बनाया जाता है। अब दोस्तों ये कौन सा लेंस हो गया प्यारे साथियों? ये उत्तल लेंस हो गया। अब दोस्तों जो उत्तल लेंस होता है उसके सिरे पर क्या होता है? पतला होता है, और बीच में क्या होता है? मोटा होता है, और नीचे क्या होता है? पतला। तो दोस्तों उत्तल लेंस क्या हुआ? ऐसा लेंस जिसके सिरों पर पतला और बीच में मोटा होता है। दोस्तों समझिएगा फिर से, यानी ऐसा लेंस जिसके सिरों पर पतला और बीच में मोटा होता है, कौन सा लेंस कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिएगा क्या है लेंस में। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है, यानी लेंस जो है एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है, लेकिन दोस्तों ये जो लेंस है इसके हम आर पार देख सकते हैं, यानी इस तरफ से दोस्तों हम इस तरफ देख सकते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए ये है लेंस, ये क्या है? लेंस। अब दोस्तों जो लेंस होता है हम इसके उस पार देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर यही दर्पण होता तो हम इसके उस पार नहीं देखते। दोस्तों ऐसा मत समझिए कि ये कागज़ है, मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि यह क्या है? लेंस है। अब दोस्तों जो लेंस है हम इसके उस पार देख सकते हैं, और लेकिन दोस्तों जो दर्पण था उसकी क्या था? एक तरफ कलई किया रहता था। तो दोस्तों आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों उत्तल लेंस में क्या हुआ? उत्तल लेंस में जिसके सिरों पर पतला और बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। अब हम देखते हैं अवतल लेंस क्या होता है। अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है प्यारे साथियों? अवतल लेंस दोस्तों इसका एकदम क्या है? विपरीत, यानी उल्टा। देखिएगा अवतल लेंस क्या है? अवतल लेंस प्यारे साथियों जिसके क्या होता है? सिरों पर मोटा, क्या होता है? सिरों पर मोटा और बीच में क्या होता है? पतला। ये क्या है? मोटा
पतला और क्या होता है, मोटा। अब दोस्तों यहाँ पर जो है देखिए, ऐसा लेंस जिसके सिरों पर मोटा, यानी सिर्फ जो इनके सिर हैं, यानी यहाँ पर क्या है, शीर्ष इनका जो है वहाँ पर हो मोटा, और अगर बीच में हो पतला, तो वह लेंस कौन सा लेंस कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। तो दोस्तों इतना ही था उत्तल लेंस और अवतल लेंस में, और दोस्तों ज़्यादा गहराई में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, यानी लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके हम इस पार से उस पार देख सकते हैं। और उसके बाद क्या है, जो दो गोली पृष्ठ, देखिए दोस्तों, एक गोली पृष्ठ ये, एक गोली पृष्ठ ये, जो दो गोली पृष्ठों या एक गोली या फिर एक गोली तथा एक सम पृष्ठों से क्या होता है, घिरा रहता है, यानी दो बराबर पृष्ठों से क्या होता है, घिरा रहता है, वो क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। अब दोस्तों हमने देखा लेंस दो प्रकार के होते हैं। अब दोनों प्रकार क्या थे, ये दोस्तों हो गया पहला प्रकार उत्तल लेंस, और दूसरा प्रकार क्या हो गया, अवतल लेंस। हमने उत्तल लेंस में देखा कि जिसके सिरे पर पतला, बीच में मोटा और नीचे पतला होता है, वो कौन सा लेंस कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। लेकिन जब हमने अवतल लेंस देखा, अवतल लेंस में हमें यह पता लगा कि सिरों पर क्या होता है, मोटा होता है, लेकिन बीच में क्या होता है, पतला होता है। अब दोस्तों हम सबसे पहले देख लेते हैं इस उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा दोस्तों क्या इनकी परिभाषाएं हैं। तो दोस्तों हम उसको देखते हैं। तो दोस्तों हम उत्तल लेंस की जो परिभाषा है उसको दोस्तों हम आपको लिख के बताते हैं। देखिए, उत्तल लेंस के बीच में, उत्तल लेंस के बीच में क्या होता है, मोटा, तथा किनारों पर क्या होता है, पतला होता है, तथा किनारों पर पतला होता है। तो दोस्तों क्या होता है, उत्तल लेंस के बीच में, यानी जो उसका बीच वाला भाग होता है वो मोटा होता है, और जो सिरे वाले भाग होते हैं वो क्या होते हैं, पतले होते हैं। हमने दोस्तों अभी आपको उत्तल लेंस का चित्र बना के बताया था, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। ये क्या है, उत्तल लेंस है। अब इसके प्यारे साथियों जो सिरे हैं वो क्या होंगे, पतला होगा, बीच में क्या होगा, मोटा होगा। बीच में प्यारे साथियों क्या होगा, मोटा होगा, और नीचे क्या होगा, पतला होगा। तो दोस्तों यही इतना है। अब दोस्तों देख लेते हैं हम दूसरा अवतल लेंस। क्या देख लेते हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या है। अब दोस्तों अवतल लेंस हमने अभी आपको बताया कि इसका क्या होता है, विपरीत होता है, यानी इसका उल्टा होता है। उसके क्या होता है, उस यानी अवतल लेंस के सिरे पर क्या होता है, मोटा, और बीच में क्या होता है, पतला होता है। अवतल लेंस के बीच में पतला तथा सिरों पर मोटा होता है, अब दोस्तों ये क्या है, दोस्तों चित्र थोड़ा अच्छा नहीं बना है, इसको और अच्छा बना देते हैं। देखिए ये क्या बन रहा है, अवतल लेंस। अब इसके क्या हुआ, सिरों पर क्या हुआ, मोटा हो गया, बीच में पतला मिला, और ये क्या हुआ, मोटा मिल गया। यानी अवतल लेंस के बीच में पतला होता है, देखिए बीच में पतला हुआ, और सिरों पर क्या होता है, मोटा होता है। और उत्तल लेंस में क्या था, उत्तल लेंस के बीच में क्या होता है, मोटा हो जाता है, लेकिन इसके सिरों पर क्या होता है, पतला होता है। तो दोस्तों हमने उत्तल लेंस और अवतल लेंस को एकदम प्रॉपर तरीके से आपको बता दिया। अब दोस्तों हम देखते हैं लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो होती हैं दोस्तों, उसको हम देख लेते हैं। तो प्यारे साथियों हम देख लेते हैं लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। लेकिन दोस्तों लेंसों से संबंधित परिभाषाएं जानने से पहले दोस्तों हम कुछ बातों को जान लेते हैं। जैसे क्या है, हमने एक उत्तल लेंस बनाया और एक अवतल लेंस बनाएंगे। ये क्या है,
ये क्या है, एक उत्तल लेंस है, और दोस्तों एक हम क्या बनाएंगे, अवतल लेंस। ये हो गया अवतल लेंस। अब दोस्तों इन्हीं दोनों चित्र के माध्यम से दोस्तों हम आपको लेंसों से संबंधित परिभाषाएं आधा समाप्त हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो उत्तल लेंस है और जो अवतल लेंस है, इन दोनों के बीच के जो सिरों से होते हैं दोस्तों, ये क्या होती हैं, एक क्या होती है, पृष्ठ होता है। एक डॉटेड दोस्तों हम क्या बना देंगे, पृष्ठ बना देंगे। हमारी बातों को प्यारे साथियों समझते हुए चलिएगा। एक क्या बना देंगे, पृष्ठ बना देंगे। अब दोस्तों इस लेंस के इस पृष्ठ में दोस्तों एक ऐसा बिंदु होगा, यहाँ पर एक ऐसा जो बिंदु होगा दोस्तों, जहाँ से प्रकाश की किरण आएगी और सीधी क्या होगी, निकल जाएगी। अगर दोस्तों यहाँ से ऐसे प्रकाश की किरण आएगी तो दोस्तों उस केंद्र से, यानी दोस्तों ये जो केंद्र है यहाँ पर दोस्तों इस पृष्ठ के एकदम बीचों बीच क्या होता है, एक केंद्र होता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और दोस्तों केवल ये उत्तल लेंस में ही नहीं, अवतल लेंस में भी वैसा होता है। इसमें भी प्यारे साथियों क्या होता है, एक ऐसा बिंदु पाया जाता है जिससे प्रकाश की किरण अगर जाएगी तो क्या होगी, सीधी निकल जाएगी। तो दोस्तों देखिए, अब दोस्तों हम क्या बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे, मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष प्यारे साथियों इसी बिंदु से होकर जाती है। अब दोस्तों इसका भी हम क्या बनाएंगे, मुख्य अक्ष। अब दोस्तों हमने इतना काम कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो दोस्तों उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है यानी f2, वो क्या होती है, इधर होती है। और हमने मान लिया यहाँ पर क्या है, 2f2, और इधर क्या है, f1, और इधर क्या है, 2f1। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो f2 था वो क्या था, दाहिनी ओर है, लेकिन इधर क्या होगा, f2 बाईं ओर होगा। इधर क्या होगा, f2 बाईं ओर होगा, और f1 दाहिनी ओर होगा। और यहाँ पर क्या होगा, 2f1, और यहाँ पर क्या होगा, 2f2। अब दोस्तों आपको इतना समझ में आया। देखिए हमने क्या लिया, एक उत्तल लेंस लिया, एक अवतल लेंस लिया। और उत्तल लेंस में दोस्तों एक क्या होता है, ये क्या होता है, एक पृष्ठ होता है जो लेंस को दो भागों में बांट दे रहा है। और दोस्तों यहाँ पर बीच में क्या होता है, एक पॉइंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब जो दोस्तों प्रकाशिक केंद्र है, अगर कोई भी प्रकाश की किरण, प्यारे साथियों कोई भी प्रकाश की किरण अगर प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, यानी अगर प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी तो वो क्या होगी, सीधी निकल जाएगी। दोस्तों वो परावर्तन यानी अपवर्तन या परावर्तन नहीं होगी, वो क्या होगी, सीधी निकल जाएगी। लेकिन जब उस यानी प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तभी। और दोस्तों हमने क्या देखा, प्रकाशिक केंद्र देख लिया, लेकिन ये क्या है, ये प्यारे साथियों क्या है, मुख्य अक्ष है। ये मुख्य अक्ष है। और दोस्तों वही क्रिया इसमें भी, ये भी क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। प्रकाशिक केंद्र है, और ये दोस्तों क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष है। और ये दोस्तों क्या है, वक्रता केंद्र। ये दोस्तों क्या है, वक्रता केंद्र। और ये क्या है, मुख्य फोकस। अब दोस्तों जो मुख्य फोकस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। अभी दोस्तों अभी सभी जो डिफिनेशन है उसको हम दोस्तों आपको लिख के बताएंगे, लेकिन यहाँ पर पहले एक बार समझ लीजिए। और ये दोस्तों ये, लेकिन यहाँ पर क्या था, इधर ये क्या है, वक्रता केंद्र है। लेकिन दोस्तों वक्रता केंद्र इसमें किधर होगा, इधर होगा। किस ओर, दाईं ओर होगा। अब दोस्तों ये जो वक्रता केंद्र इसमें क्या है, बाईं ओर मिल रहा है, और इसमें हमें क्या मिल रहा है, दाईं ओर मिल रहा है। और मुख्य फोकस भी हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, यानी f2 जो क्या मिल रहा है, दाहिनी ओर मिल रहा है। और दोस्तों ये इसको हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक भी कहते हैं। ये जो दोस्तों ये क्या है, एक पृष्ठ जो है लेंस के बीचों बीच है, इसको हम क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक भी कहते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जो प्रकाश की किरण आती है यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से,
वो दोस्तों मुड़ेगी नहीं, एकदम बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। ये प्रकाश की किरण आई और ये क्या हो गई, निकल गई। लेकिन अगर यही प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से ना जाती, यानी यही प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से ना जाती, मान लीजिए कि ये क्या है, अवतल लेंस है, लेकिन माने क्या, क्योंकि ये अवतल लेंस है ही, ये क्या है, अवतल लेंस है। अब दोस्तों अगर कोई भी प्रकाश की किरण यहाँ पर क्या हो रही है, आ रही है, यानी आपतित हो रही है, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। और अपवर्तन क्या होगा, देखिए अब जो प्रकाश की किरण हमने आपको बताया था, जो दोस्तों लेंसों दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, वही दोस्तों नियम सेम यहाँ पर लागू होगा कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य फोकस से जाएगी, यानी F2 से जाएगी। तो दोस्तों ये प्रकाश की किरण आई। अब दोस्तों जो प्रकाश की किरण आई थी वो क्या हुआ, ये प्रकाश की किरण जो होगी यहाँ तक आएगी और दोस्तों ये क्या होगी, ये सीधी निकल जाएगी। लेकिन दोस्तों अब यहाँ से देखने में क्या लगेगा कि ये प्रकाश की किरण क्या होगी, कहीं इधर से आ रही है। तो दोस्तों इधर हम क्या बना देंगे, डॉटेड, यानी देखने में क्या लगेगा, F2 से प्रकाश की किरण आ रही है। अब दोस्तों जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस जो होता है वो हमेशा क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। दोस्तों ये हम बताएंगे आपको जब लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में बताएंगे तब। तो दोस्तों वही क्रिया यहाँ पर भी। अब जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस क्या करेगा, दोस्तों हम ये बेफालतू में नहीं बता रहे हैं। दोस्तों देखिए अभी इसका आपको समझ में आएगा कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात F2 से जाती है। भी दोस्तों डेफिनेशन बनेगा द्वितीय फोकस का यहीं से। दोस्तों देखिए अब जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस क्या करेगा, उत्तल लेंस जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर इसके मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरण आएगी, यहाँ पर दोस्तों जाने का सिंबल बना दीजिए, यानी जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस यानी F2 से जाएगी। यहां से प्यारे साथियों चली जाएगी। ये तो हो गया दोस्तों द्वितीय फोकस का उदाहरण। हमने द्वितीय फोकस को बताया कि कैसे द्वितीय फोकस को हम डिनोट करेंगे। दोस्तों यानी मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण आएगी तो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से जाएगी। लेकिन अगर दोस्तों अगर ऐसा हमें, अगर प्रथम फोकस का हमें डेफिनेशन पूछ ले, यानी लेंसों से संबंधित परिभाषाएं में जो है अगर प्रथम फोकस का, दोस्तों इन सभी से दोस्तों क्वेश्चन हमारे पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांस है प्यारे साथियों, इसलिए हम दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं। देखिए अब दोस्तों अगर प्रकाश की किरण, देखिए अगर प्रकाश की किरण क्या होगी, प्रथम फोकस से आई, क्या हुआ, प्रथम फोकस से आई और क्या हुआ, परावर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यानी कोई भी प्रकाश की किरण जब किसी बिंदु से आती है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर प्रकाश की किरण देखिए आई, यहाँ पर टकराई। अब दोस्तों यहाँ पर गलत है, लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पर गलत हो गया, यही यहाँ पर गलती है प्यारे साथियों। जो प्रकाश की किरण होती है वो हमेशा कहाँ से आती है, बाईं ओर से आती है। प्यारे साथियों गलती हो गया था, क्या है, प्रकाश की किरण जो होती है वो हमेशा क्या होती है, बाईं ओर से आती है। लेकिन दोस्तों जो बाईं ओर से आती है क्या होती है, यहाँ पर प्यारे साथियों प्रकाश की किरण क्या हुई, बाईं ओर से आएगी। अब दोस्तों जब बाईं ओर से आएगी तो क्या होगा, ये यहाँ पर प्रकाश की किरण आएगी ऐसे और क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो क्या होगा, उसे हम कहेंगे ये प्रथम फोकस है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं लेंसों से संबंधित परिभाषाओं में। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो प्यारे साथियों लेंसों से संबंधित परिभाषाओं में सबसे पहले हम देखते हैं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। प्यारे साथियों वक्रता केंद्र, सबसे पहले इसको डेफिनेशन को मारिए गोली। सबसे पहले हम दोस्तों आपको चित्र के माध्यम से बताते हैं। देखिए ये मान लीजिए क्या है, उत्तल लेंस। अब दोस्तों चाहे उत्तल लेंस होता चाहे अवतल लेंस होता, बात एक ही पड़ती। ये क्या है, उत्तल लेंस है और ये क्या होगा, इसका एक पृष्ठ हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब दोस्तों जो यहाँ पर जो हमने क्या बनाया है, देखिए यहाँ पर लिखा है उत्तल व अवतल लेंस के गोलीय पृष्ठों को क्या है, गोलीय के जिस भाग होता है, क्या होता है, पृष्ठ के जिस गोले का क्या होता है, भाग होता है। अब दोस्तों ये गोला है, हमने कैसे बनाया, प्रकार की सहायता से बनाया। अब दोस्तों जो प्रकार की सहायता से हमने ऐसे इसको बनाया है, ये क्या होगा, जहाँ पर हमने प्रकार का नोक रखा था वहाँ पर क्या हमें मिल गया, वहाँ पर हमें मिला था
2f1। हमें प्यारे साथियों क्या मिला था? 2f1। और दोस्तों प्यारे साथियों यहाँ पर मिला था 2f2। यहाँ पर हमें क्या मिला था? 2f2। और दोस्तों हमने जब इधर से प्रकार का नोक रखा और हमने जब इसको बनाया तो हमें क्या मिल गया? यहाँ पर हमें मिल गया 2f1। और दोस्तों इसके बीचों बीच हमें क्या मिल गया? f1। और इसके बीचों बीच हमें क्या मिल गया? f2। अब बात आती है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। दोस्तों जहाँ पर हमने प्रकार की नोक रख के बनाया इस लेंस को, उस केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। वही दोस्तों यहाँ पर लिखा है, उत्तल व अवतल लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं। अब दोस्तों ये गोले हैं और ये गोले किसी न किसी केंद्र के तो भाग होंगे ही। और दोस्तों उसी केंद्र को हम, उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे दोस्तों हमने एक गोला बनाया, अब गोले का कोई ना कोई तो केंद्र होगा, जरूर ही कोई ना कोई केंद्र होगा। अब दोस्तों मान लीजिए इतना हमने इसको ख़त्म कर दिया। अब दोस्तों हमने प्रकार का नोक यहीं पर तो रख के बनाया है इस गोले को। और दोस्तों हमने इधर से एक बना दिया, इधर से एक ऐसे बना दिया, इधर से ही बन जाएगा। तो दोस्तों हमने भी एक गोला जो यहाँ पर बनाया था इसका भी कोई ना कोई तो केंद्र जरूर होगा। और दोस्तों जब केंद्र वही होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और दोस्तों ये हमारा वक्रता केंद्र खत्म। अब हम देखते हैं वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। देखिए लेंस जिस गोले का भाग होता है, लेंस क्या होता है? जिस गोले का भाग होता है। अब दोस्तों ये गोला था, ये गोला था और इसका क्या था? ये केंद्र था। अब लेंस जिस गोले का भाग होता है, ये गोला है। अब दोस्तों इस गोले का क्या है? एक मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या है? लेंस है, गोले का भाग होता है। उस गोले की जो त्रिज्या होती है, अब दोस्तों आप त्रिज्या तो एकदम बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि वक्रता केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या है? वक्रता केंद्र से परिधि तक की दूरी, यानी इसका जो सेंटर है और परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो गई वही क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। यानी यहाँ पर क्या है? प्रकाशिक केंद्र और 2f2 तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है? लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेंस ये है और ये जो एक तरफ का यह भाग है क्या है? एक गोले का भाग है और यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को क्या कह देंगे? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और दोस्तों ये जो प्रकाशिक केंद्र होता है इसको C या O से लिखा जाता है, किसी दोनों से आप एक से लिख सकते हैं। देखिए उसके बाद क्या है? मुख्य अक्ष क्या होता है? प्यारे साथियों मुख्य अक्ष क्या होता है? 2f1 व 2f2 से जो रेखा जाती है और क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र से होती हुई जाए, यानी 2f1 व 2f2 से जाती हुई रेखा जो प्रकाशिक केंद्र से टच करती जाए उसी को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से देखिए, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र से क्या है? लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ जो होते हैं उनके क्या है? वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र है प्यारे साथियों। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है दोस्तों, इसको हम कितना भी बड़ा कर सकते हैं। काल्पनिक रेखा जो या फिर सीधी रेखा को क्या कहते हैं? लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं प्यारे साथियों। ये क्या है? ये वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र, इससे जाती हुई रेखा प्रकाशिक केंद्र को प्यारे साथियों टच करती हुई जाए उसी को हम क्या कहते हैं? लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं अगला डेफिनेशन। तो प्यारे साथियों अब हम देख लेते हैं द्वारक किसे कहते हैं। जैसे दोस्तों हमने एक दर्पण मतलब एक क्या बनाया? लेंस बनाया प्यारे साथियों। क्या बनाया? एक लेंस। अब दोस्तों हम आपको ये समझिएगा मत कि ये केवल उत्तल लेंस में ही द्वारक होते हैं। दोस्तों हम इसलिए उत्तल लेंस बना रहे हैं क्योंकि ये देखने में आसान लगता है बनाने में। तो दोस्तों आपका डाउट क्लियर कर देते हैं, हम अवतल लेंस भी आपको बना लेते हैं साथ में। ये क्या हो गया? अवतल लेंस। अब दोस्तों एक उत्तल लेंस हो गया, एक अवतल लेंस। अब दोस्तों जो अवतल लेंस के बीच में क्या होता है? एक ये क्या होती है? तल होता है, यानी इसको क्या कहते हैं दोस्तों? ये क्या है? एक तल है। और दोस्तों इसी को हम क्या कहते हैं? दोनों सिरों को छुए। ये क्या है? पतला वाला सिरा, ये पतला वाला सिरा दोनों सिरों के बीचों बीच से जाए और दोनों सिरों को छू दे, उसी को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? द्वारक कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर भी वही क्या होगा? अवतल लेंस में भी ये क्या है? एक तल है, ये तल को दोनों को क्या कर रहा है? छू रहा है। ये दोस्तों आप पृष्ठ कह सकते हैं या तल कह सकते हैं, लेंस के बीचों बीच में प्यारे साथियों होता है। अब दोस्तों ये दोनों सिरों को यहाँ पर भी छू रहा है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और दोस्तों इसी को हम क्या कह देंगे? द्वारक। देखिए क्या है? लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों के व्यास को लेंस का क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। ये अर्धवृत्ताकार सिरा है और इन दोनों सिरों के बीच में जो जा रहा है प्यारे साथी उसी को क्या कह देंगे?
द्वारा कह देंगे। प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं प्यारे साथियों? प्रकाशिक केंद्र हमने आपको बताया कि लेंस के बीचों बीच में एक सेंटर होता है जिसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इस केंद्र से कोई आने वाली प्रकाश की किरण प्यारे साथियों परावर्तन के पश्चात मुड़ती नहीं है, यानी जैसी जाएगी एकदम प्यारे साथियों सीधी निकल जाएगी। क्या है? लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण क्या होगी? अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए, यानी अपने मार्ग से प्यारे साथियों भटकती नहीं है, यानी विचलित नहीं होती है, सीधी क्या होती है? निकल जाती है। लेंस का क्या कहता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अब जैसे दोस्तों ये क्या है, हमने बनाया ये, और ये क्या हो गया? ये F2 हो गया, और ये क्या हो गया? 2F2 हो गया, ये हो गया F1, ये क्या हो गया? 2F1। अब प्यारे साथियों जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ पर आएगी प्रकाशिक केंद्र से, तो ये प्यारे साथियों अपने मार्ग से भटकेगी नहीं, विचलित नहीं होगी प्यारे साथियों, सीधी क्या होगी? निकल जाएगी। समझ में आया? यानी प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं? यानी लेंस के बीचों बीच में एक केंद्र होता है जिससे आने वाली कोई भी प्रकाश की किरण अगर प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो प्यारे साथियों क्या होगी? सीधी निकल जाएगी, यानी अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी, भटकेगी नहीं प्यारे साथियों। ये हो गया प्रकाशिक केंद्र का डेफिनेशन। अब हम दोस्तों देखते हैं अगला। तो प्यारे साथियों अब हम देखते हैं मुख्य फोकस किसे कहते हैं। प्यारे साथियों जो मुख्य फोकस होता है, ये मुख्य फोकस प्यारे साथियों लेंस के क्या होते हैं? मुख्य फोकस दो प्रकार के होते हैं। लेंस के मुख्य फोकस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? प्रथम फोकस, और दूसरा क्या है? द्वितीय फोकस। अब प्रथम फोकस किसे कहते हैं? देखिए, किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर यदि क्या हो जाएं? समांतर हो जाएं, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रथम फोकस कहते हैं। दोस्तों इसे क्या होता है? F1 से लिखा जाता है। दोस्तों हमने अभी आपको पहले बताया था कि क्या होता है, प्रथम फोकस किसे कहते हैं, लेकिन दोस्तों एक बार हम फिर से बता देते हैं। दोस्तों देखिए, चाहे उत्तल दर्पण, चाहे उत्तल लेंस हो प्यारे साथियों, चाहे अवतल लेंस हो, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस प्यारे साथियों क्या होंगे? समान रहेंगे। उसमें भी द्वितीय फोकस रहेगा, प्रथम फोकस रहेगा, 2F2 रहेगा, 2F1 रहेगा। तो दोस्तों हम आपको दोनों ही लेंसों के द्वारा आपको बता दे रहे हैं। ये क्या है? उत्तल लेंस हम बना ले रहे हैं, और एक बना लेंगे क्या? अवतल लेंस। दोनों लेंसों सारे प्यारे साथियों इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए ये क्या होगा? इसका पृष्ठ हो गया, और इसका केंद्र क्या हो गया? प्रकाशिक केंद्र। इससे क्या होगा? मुख्य अक्ष जाएगी, और दोस्तों मुख्य अक्ष जब जाएगी तो इसका क्या होगा? F2 जो होता है इधर रहेगा, 2F2 इधर रहेगा, और इधर क्या होगा? 2F1, और इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? F1। और इसको दोस्तों प्रकाशिक केंद्र को हम C या फिर O से लिखते हैं, हमने दोस्तों आपको बताया है पहले ही। अब देखिए दोस्तों, किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें, यानी किसी बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्यारे साथियों हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रथम फोकस कहते हैं। देखिए मान लीजिए ये बिंदु है, ये क्या है? बिंदु है। अब इससे प्रकाश की किरण चली प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर, इससे प्रकाश की किरण चली प्यारे साथियों, और क्या होगी? अपवर्तित होकर क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर अगर हो जाए तो इसी को हम प्यारे साथियों क्या कह देंगे? प्रथम फोकस कह देंगे। इसी को प्यारे साथियों हम क्या कह देंगे? प्रथम फोकस कह देंगे। ये तो हो गया उत्तल लेंस के लिए। अब हम दोस्तों अवतल लेंस में बताते हैं। अवतल लेंस में प्यारे साथियों कैसे होता है? देखिए ये क्या हो गया? इसका पृष्ठ हो गया, और ये प्रकाशिक केंद्र C हो गया। ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या हो गया प्यारे साथियों? मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या हो गया? F2, 2F2, 2F2 हो गया ये, और इधर क्या होगा? F1, 2F1। अब दोस्तों जो प्रकाश की किरण है यहाँ से चली, और प्रकाश की किरण प्यारे साथियों क्या होती है? हमेशा बाईं ओर से आती है। ये प्रकाश की किरण चली। अब दोस्तों यहां से देखने में प्रतीत होगा कि प्रकाश की किरण कहां से आ रही है? इधर से कहीं आ रही है। तो प्रकाश की किरण इधर क्या होगी? आती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। प्रकाश की किरण यहां से
चली। अब दोस्तों अपवर्तित होकर ये क्या हो गई, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दोस्तों आप पटरी से बनाइएगा, अच्छी तरीके से बनेगा। ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो गई। तो दोस्तों इसी को हम क्या कह देंगे, प्रथम फोकस कह देंगे। तो दोस्तों आई होप कि प्रथम फोकस आपको समझ में आ गया होगा। किसी बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर क्या है, यदि समांतर हो जाएं, किसके समांतर हो जाएं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। और प्रथम फोकस को F1 से लिखा जाता है। अब दोस्तों अब बात करते हैं हम द्वितीय फोकस किसे कहते हैं। समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, अब की बार क्या है, समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं और क्या हो रहा है, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती हैं या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। तो देख लीजिए सबसे पहले उत्तल लेंस में, अब की बार प्यारे साथियों क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है कौन, प्रकाश की किरणें। देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चली, मुख्य अक्ष के समांतर चली प्रकाश की किरण। अब प्यारे साथियों जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चली तो अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, आपको बताया था कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो क्या होगी, फोकस से जाएगी। तो ये प्रकाश की किरण चली और क्या होगी, द्वितीय फोकस से गुजर गई, यानी F2 से। तो दोस्तों इसी को हम कह देंगे क्या, द्वितीय फोकस। यानी जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, जिस बिंदु से जाती है उसी को हम द्वितीय फोकस कहते हैं। तो प्यारे साथियों द्वितीय फोकस इसमें समझ जाएगा। अब हम दोस्तों अवतल लेंस में भी आपको द्वितीय फोकस समझा देते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत लोगों को उत्तल लेंस और अवतल लेंस में फोकस को समझने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों देखिए यहां पर भी प्रकाश की किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली। तो चला देते हैं प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर, ये प्रकाश की किरण आई। अब दोस्तों जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई तो कहां से गुजरेगी, ये क्या होगी, ये इधर चली जाएगी। लेकिन दोस्तों यहां से देखने में प्रतीत होगी कि प्रकाश की किरण कहां से आ रही है, यहां कहीं से आ रही है प्रकाश की किरण। देखने में प्यारे साथियों क्या होगा, पता चलेगा कि प्रकाश की किरण यहां कहीं से आ रही है। ये प्रकाश की किरण गई और ये क्या हो गई, इधर चली गई। तो दोस्तों आई होप कि आपको प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस समझ में आ गया होगा। एक बार प्यारे साथियों फिर से बता देते हैं कि क्या है, किसी बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या है, प्रथम फोकस में किसी बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर यदि समांतर हो जाएं तो उस बिंदु को हम प्रथम फोकस कहते हैं और प्रथम फोकस को F1 से लिखा जाता है। लेकिन द्वितीय फोकस क्या है, समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती हैं या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को हम द्वितीय फोकस कहते हैं। लेकिन द्वितीय फोकस को लिखा किससे जाता है, F2 से लिखा जाता है। अब प्यारे साथियों देखते हैं हम अगला। अब प्यारे साथियों आज की इस वीडियो का हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, क्या है, फोकस दूरी। दोस्तों फोकस दूरी किसे कहते हैं, लेंस के प्रकाशिक केंद्र यानी C, हमने आपको बताया था कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र को C से लिखा जाता है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र C तथा फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। प्यारे साथियों देखिए जैसे एक लेंस बना के हम आपको दिखा देते हैं, जैसे ये क्या है, उत्तल लेंस है। ये दोस्तों इसका क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र C हो गया। अब ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब दोस्तों जो मुख्य अक्ष हो गया तो यहां पर क्या होगा, 2F1 लेंगे और यहां पर F1, यहां पर F2 और यहां पर 2F2। अब दोस्तों इस प्रकाशिक केंद्र C है। अब दोस्तों देखिए लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच, लेंस के प्रकाशिक केंद्र ये हो गया यहाँ बिंदु से, और फोकस यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है प्यारे साथियों वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है।
समझ में आ गया। यानी लेंस के प्रकाशिक केंद्र सी व मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। प्यारे साथियों बस इतना ही क्या है, फोकस दूरी में इतना समझ लें आप, बहुत है प्यारे साथियों। यानी लेंस के प्रकाशिक केंद्र जो सी है और जो मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम प्यारे साथियों फोकस दूरी कहते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आज जितना हमने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। ये दोस्तों जितना हमने पढ़ाया यदि उसमें आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्यारे साथियों ये चैप्टर हमारा जो है एंड होने के एकदम लास्ट पे है दोस्तों। इस चैप्टर में 2 या 3 लेक्चर और लग सकते हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। और दोस्तों एक बात जरूर याद रखिएगा कि जितने वीडियो हम दोस्तों आप लोगों को बना रहे हैं उतने वीडियो को प्यारे साथियों आप प्रॉपर तरीके से देखिए, नहीं तो दोस्तों अगर आपका बैकलॉग हो जाएगा तो दोस्तों आपको पढ़ने में परेशानी होगी, जिससे दोस्तों आप क्या होगा, आपका सिलेबस पीछे हो जाएगा, आप सिलेबस को पूरा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों हमने आप ये क्या है जो फिजिक्स में है पहला चैप्टर कर रहे हैं, इसके बाद दोस्तों हम फिजिक्स का एक और चैप्टर करेंगे। तो दोस्तों पहले इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।